हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही है, मेरे प्यारे फ्रेंड्स या फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एटॉम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो एटॉम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास में, क्या होता है एटॉम। एक अगर किसी भी एक चीज को हम तोड़ते जाए एक ऐसा टाइम आता है कि हम उसको और तोड़ नहीं सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को क्या बोला जाता है? एटॉम। आपको तो पता ही है, सिंपल सा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है उसमें, क्या क्या चीजें एटॉम के अंदर रहता है, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है हबीब मासूम शेख और मैं पढ़ाऊंगा आज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कि कैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बात बताना चाहता हूं। यहाँ पे क्या है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पे, द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स फॉर क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये कभी मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 20 एलिमेंट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, जैसे आता है निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब आ जाता है, लेकिन ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमको याद रखना ही होगा। क्या होता है फर्स्ट 20? पहला होता है हाइड्रोजन। अभी पहले पोजीशन में हाइड्रोजन क्यों है, मैं ये आपको पूछ रहा हूं कि पहले पोजीशन में हाइड्रोजन क्यों है। हम थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन में हाइड्रोजन को हमने क्यों रखा। हीलियम उसके बाद आता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सब है। यहाँ पे 20 नंबर पे क्या है, लास्ट 20 नंबर पे है कैल्शियम। ठीक है, अभी साइड में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा H, हाइड्रोजन का H, मतलब ये होता है केमिकल सिंबल। अगर हम कहीं पे H दिखे तो हमको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, हाइड्रोजन है। हीलियम के लिए हमने वैसे रखा He, लिथियम के लिए रखा Li। तो हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन लिखते टाइम हम बार बार हाइड्रोजन नहीं लिख सकते कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हम उसमें केमिकल सिंबल को यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है H, मतलब हम लिखेंगे हाइड्रोजन के टाइप, हाइड्रोजन लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे वहां पे H। उसके बाद क्या आएगा, हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, ऐसे आता रहेगा। जो एलिमेंट्स हमको चाहिए, इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एलिमेंट्स हमको चाहिए हम उसका केमिकल सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ में आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि सिलिकॉन का सीरियल नंबर, अब मैं अभी बोल रहा हूं सीरियल नंबर, आप लोग याद रखना, बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है। अभी बोल रहा हूं मैं सिलिकॉन का सीरियल नंबर क्या है, आप लोग बोलेंगे 14। क्यों है, मैं थोड़ी देर, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं थोड़ा देर बाद आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई सिलिकॉन इस 14 नंबर पे आता है, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, क्यों आता है, क्यों इसका पोजीशन 15 नंबर पे दिया गया, क्यों क्लोरीन को 17 नंबर पे दिया गया, सोडियम को क्यों 11 नंबर पे दिया, थोड़ी देर बाद बताएं। तो आप ये 20 एलिमेंट्स को आप याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या आता है, देखिए अभी मैं यहाँ पे ही दिखाता हूं आप लोगों को। पहले हम बाद में थोड़ा आगे जाएंगे, पहले हम एक चीज जान लेते, एक एटॉम के अंदर क्या क्या होता है। एक एटॉम के अंदर हमारा 3 चीज होता है मेन। पहला चीज होता है हम लोगों का प्रोटॉन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल का नाम, मेरे सेंटर का नाम क्या है, प्रोटॉन, बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, दूसरा क्या आता है हम लोगों का, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन। तीसरा हम लोगों का क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें कहां पे रहता है, एटॉम के अंदर रहता है। अभी पहला क्या है, प्रोटॉन, फिर क्या है, न्यूट्रॉन, और क्या है, इलेक्ट्रॉन। अभी ये सब क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये सब कैसे रहता है, इनका पोजीशन क्या होता है। एक एटॉम के अंदर प्रोटॉन कैसे रहता है, न्यूट्रॉन कहां पे रहता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है क्या, वो जान लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन एन एटॉम। एक एटॉम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल मिलता है, 3 मिलता है। पहला मिलता है हम लोगों का प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे देखिए, ए प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक एटॉम का न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। आप लोग मान लीजिए कि एक एटॉम के अंदर एक प्रोटॉन मिलता है, जो कि क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब हमें यही पे पता चल गया कि एटॉम में अगर जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव प्लस। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर बाद में आइए, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ठीक है, और वो कहां पे रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। मैंने अभी भी आपको न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन के यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस सब एटॉमिक। चार्जलेस मतलब ना वो प्लस है ना वो माइनस है, वो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं, चार्जलेस, उसका कोई चार्ज नहीं है। चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब वो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, ठीक है, वो हमेशा न्यूट्रल में रहता है। जैसे कि हम एक कार जब चलाते हैं, कार में गियर होता है, क्या गियर होता है, एक फॉरवर्ड गियर होता है आगे जाने के लिए गियर होता है, और एक बैकवर्ड होता है, लेकिन उसके बीच में से एक रास्ता होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। मतलब गाड़ी ना आगे जाएगा ना गाड़ी पीछे जाएगा, वही होता है हम लोगों का न्यूट्रॉन। मतलब वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, मतलब वो क्या होता है, वो ना ही प्लस ना ही माइनस। तीसरा हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन दी, सॉरी यहाँ पे ये न्यूक्लियस नहीं होगा, फाउंड इन दी एटॉम, एक एटॉम के अंदर ही रहता है। अभी मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। वो सब बताने से पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पे आप लोगों को देखता हूं। अभी अगर आपको कोई सा भी एक एलिमेंट दिया जाए और बोला जाए कि इसके अंदर, एटॉम के अंदर कितना सारा प्रोटॉन होगा और कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप बताओ मुझे, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको क्या दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H होता है, मैंने थोड़ी देर पहले, अभी थोड़े मेहनत करके बार बार हाइड्रोजन लिखूंगा नहीं, लिखूंगा मैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सीरियल नंबर वहां पे क्या था, अभी मैं सीरियल नंबर बोल रहा हूं, अभी एटॉमिक नंबर पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने में था, 1 नंबर पे था, ठीक है। तो यहाँ पे आते, अभी मैं अगर बता दो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, मतलब हम सीरियल नंबर उसका एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं। हाइड्रोजन का पोजीशन पहला पोजीशन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉम के अंदर, हाइड्रोजन का एटॉम होता है, उसके एटॉम के अंदर प्रोटॉन, कितना सारा प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के एटॉम के अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, न्यूट्रॉन के बारे में हम बाद में सीखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी एक एटॉम अगर वो अगर मतलब इलेक्ट्रॉन ना लिया किसी से और ना किसी को दिया है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक एटॉम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर बोले तो सीरियल नंबर, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन का पोजीशन फर्स्ट था, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉम के अंदर कितना प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, और हमको पता है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मैं एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं, ऑक्सीजन, जो हम सब लोग इनहेल करते हैं, सांस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते टाइम आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते। हम पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वहां पे देखना आप लोग, वहां पे कितना होता है, उसका पोजीशन 8 पे होता है, ठीक है। मतलब जब भी हम 8 देख रहे हैं, इसका मतलब इसके एटॉम के अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया आप लोगों को। और इसका एटॉम के अंदर 8 प्रोटॉन है, इसीलिए इसको, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8, यानी कि सीरियल नंबर। इसीलिए ऑक्सीजन का पोजीशन कितने में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीजन इस नंबर, इज नंबर 8 पोजीशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया अभी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना हुआ, हाइड्रोजन का प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन का कितना हुआ, प्रोटॉन है 8, इलेक्ट्रॉन है 8, और हमको पता है कि जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, इसका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 8। समझ में आ गया, कितना इजी है। दूसरा बात देखते हैं हम, यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, हाइड्रोजन के बाद वाला चाचा हीलियम आएगा। हीलियम का प्रोटॉन कितना है, हीलियम का प्रोटॉन है 2, इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना बन गया, इसका एटॉमिक नंबर बन गया 2। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ, सॉरी इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात खत्म, ठीक है, हो गया आप लोग। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ये लोग कैसे रहते हैं, एक एटॉम के अंदर कौन कहां पे घर बसाता है, कहां पे किसका पोजीशन होता है, कहां पे कौन रहता है,
उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हम लोगों का, मान लेते हैं पहले हाइड्रोजन है उसी को ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये है हम लोगों का क्या, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है एक, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है एक, बात खत्म। अभी यहाँ पे देखो, एक एटॉम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। वो जो मैंने अभी पढ़ा था न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है। एक हाइड्रोजन देखने में थोड़ा ऐसा राउंड शेप ही होता है, तो उसका हमको पता है कोई भी राउंड चीज हो उसका एक सेंटर रहेगा ही रहेगा, तो इसका एक सेंटर रहता है। उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं यहां से हम कि सेंटर, न्यूक्लियस किसको बोला जाता है, सेंटर ऑफ एटॉम। सेंटर ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। भाई कितना इजी है, सेंटर ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, बात खत्म। अभी न्यूक्लियस के अंदर दो चीज रहता है, क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं हमारा प्रोटॉन यानी कि मैं, और दूसरा हमारा रहता है न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज रहता है, आप लोग याद रख लेना। कौन सा रहता है, पहला रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, ठीक है, बात खत्म। अभी दूसरी बात तुम लोग हमको पूछोगे कि सर इलेक्ट्रॉन क्या टेल लेने गया है, नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा मतलब गुंडा टाइप आदमी है, वो घर पे नहीं बैठता है, वो कहां रहता है, इसके चारों तरफ राउंड लगाता है, ऐसे राउंड लगाता रहता है, और उसका काम ही है राउंड सर्कल में घूमते रहता, ठीक है। तो एक जगह पे जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप हो जाता है कि एक ही राउंड पे वो घूमता रहता है, और इतना स्पीड घूमता है, बहुत ज्यादा स्पीड घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहता है तो वहां पे एक राउंड सा हो जाता है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं कि ये एटॉम का ऑर्बिट है या फिर शेल है, ठीक है। तो एक शेल है, फिर बाद में और इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमें यहां से क्या मिलता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां पे रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा गुंडा टाइप आदमी है, वो कहां रहता है, बाहर से घूमता रहता है, बात खत्म। अब यहाँ पे देखिए, हो गया ये वाला। अभी हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो हाइड्रोजन का पहला कौन रहेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे कौन कौन जाएगा, प्रोटॉन गया एक और न्यूट्रॉन गया। अभी मैं न्यूट्रॉन नहीं बताऊंगा, क्योंकि न्यूट्रॉन बताने के लिए मुझे हाइड्रोजन का वेट सिखाना पड़ेगा, एटॉमिक मास, तो बाद में हम देख लेंगे भाई। यहाँ पे देखो, अभी ये वाला क्या हो गया, हम लोगों का न्यूक्लियस हो गया। अभी एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहा जाएगा, वो चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाएगा ये वाला शेल में, खत्म। और ये इलेक्ट्रॉन पूरा स्पीड में इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, हो गया। अभी दूसरा देखिए, मैं अगर लेता हूं यहां पे, सपोज मैंने लिया क्या, हीलियम, तो सेम बात, हीलियम का प्रोटॉन कितना होता है भाई, 2, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 2। तो यहां पे अगर देखो तुम लोग, अगर मैं यहां पे बनाऊं तो इसका न्यूक्लियस हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, बाहर ऐसे घूमता रहेगा, तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, बात खत्म, समझ में आ गया। अभी तुम लोग एक बात मेरे को बताओ, तुम लोग एक रस्सी के एक साइड में, एक एंड पे क्या है, एक पत्थर बांध लेना, और दूसरा एंड को ऐसे हाथ में पकड़ लेना, पकड़ के उसको ऐसे घुमाओगे तो वो घूमता रहेगा। जब उसको छोड़ दोगे तो वहां से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ से घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों नहीं निकल रहा है, सोचने वाली बात है। जब तुम ऐसे घुमा रहे हो तो वो जो पत्थर था उसको हम खींच रहे हैं, एक फोर्स से खींच रहे हैं, और वो फोर्स क्या था, हम लोग का वो रस्सी था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो लोग बाद में पढ़ लेंगे हम। वो रस्सी से हम उसको बांध के रखे हैं कि नहीं, कुछ फोर्स था। यहां पे भी मतलब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्योंकि हमको पता है, मैग्नेट जब तुम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 8 में होता है मैग्नेट। मैग्नेट का अगर हम नॉर्थ पोल और ऑपोजिट पोल अगर सामने लाए, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक साथ कर दे, तो उन लोगों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। और अगर सेम पोल को सामने लाए, या फिर नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल को सामने लाए, तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। वो लोग एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट
ऑपोजिट पोल को अगर हम साथ में लाए तो वो क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। सेम यहां पे भी होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन यानी कि प्लस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज माइनस। तो इस प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। वही एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है ताकि ये बाहर निकल ना जाए। हो गया बात। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर तुम लोग ये भी पूछ सकते हो कि मान लेते हैं लिथियम, गलती कहां पे होता है देख लीजिए। लिथियम, अभी लिथियम का क्या करोगे तुम लोग, न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है लिख लो भाई, 3 प्रोटॉन है। क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी सीरियल नंबर नहीं बोलूंगा, अभी एटॉमिक नंबर बोलूंगा, वही सीरियल नंबर समझाता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। याद कर लेना है, एग्जाम में जाके ऐसा मतलब मत करना कि लिथियम क्या था, लिथियम क्या था, लिथियम क्या था, कितना था, ये वाला गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिथियम ये बन गया न्यूक्लियस। अभी इसका प्रोटॉन अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। तो ये वाला एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा भी आ गया, हाँ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि इस फर्स्ट शेल, बहुत सारा शेल होता है, इधर भी आ सकता है, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन को ही इजाजत देता है कि यहां पे आओ, मैक्सिमम 2 आओ या फिर 2 से कम आओ, 2 से ज्यादा हम जगह नहीं देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। एक शेल पे मतलब जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उस एक ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन का घर होता है, कितना इलेक्ट्रॉन जगह ले सकता है। यहां पे देखिए, इसके लिए एक बहुत सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है 2n²। 2n², ठीक है। where n इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल मतलब सीरियल नंबर ऑफ शेल, कितना पोजीशन पे वो शेल है। मान लो एक, हम किसी भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, नाम नहीं पता, उसका न्यूक्लियस लिया है, मान लेते हैं इसका एक पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, हो गया, बात खत्म। अब यहां पे देखो, ये वाला क्या होगा, हमारा फर्स्ट शेल। और फर्स्ट शेल को एक बात याद रखना, फर्स्ट शेल को हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेकेंड शेल। वाओ, इसको हम डिनोट करते हैं के एल से, मतलब के एल एम एन ओ पी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो के एल। थर्ड शेल को हम कैसे डिसाइड करेंगे, थर्ड शेल इसको हम किससे डिनोट करेंगे, के एल, ये बन जाएगा एम, ठीक है, हो गया। उसको हम फर्स्ट शेल को हम के से डिनोट करते हैं, सेकेंड को हम एल, थर्ड से हम एल एम को। अब यहाँ पे देखो, अगर तुमको पूछा जाए कि बताओ तो दूसरे नंबर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन का घर होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का जगह होगा, तो तुम यहाँ पे क्या बताओगे, तुम बताओगे कि सर दूसरा मतलब n इक्वल्स टू 2। अभी 2n² को लो, 2n², इसमें n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। 2² मतलब कितना होगा, 4। 2 इंटू 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8। मतलब सेकेंड शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन का जगह होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का, बात खत्म। पहला शेल तुम बता रहे हो कि पहला शेल मैंने वहां पे 2 का जगह दिया था, क्यों दिया था, अभी यहाँ पे देखो, पहला शेल मतलब n इक्वल्स टू 1। अभी 2n² मतलब 2 इंटू 1² दैट इज 2 इंटू 1² मतलब 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2। मतलब फर्स्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन का घर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन का घर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का। वैसे तुम बताओ अभी थर्ड शेल पे कितना होगा, n इक्वल टू थर्ड शेल मतलब n इक्वल टू 3। तो मतलब 2n² हम अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 3² 3² मतलब 9। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। मतलब थर्ड शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन का घर होगा, 18। इजी हो गया, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, इजी फॉर्मूला है, हो गया बात। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखेंगे भाई, धीरे धीरे सब सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं किसको उठा ले, हम पहले मान लेते कार्बन को ही लेते, दुनिया का हर चीज में कार्बन होता है, तो कार्बन को ले लेते, आई एम सॉरी, किसको लेंगे फर्स्ट, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कार्बन को लिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। मतलब प्रोटॉन इज 6, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 6, ठीक है, हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। अभी यहाँ पे देखो कार्बन आ गया,
कार्बन का पहले अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो इसका क्या आएगा, सेंटर, सेंटर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, वाओ, ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन का काम निकल गया वो। अभी दूसरा कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल, अगर इसका 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन का जगह होगा, 2, और बचा कितना, 4, 4 का तो फर्स्ट शेल में जगह नहीं होगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा नेक्स्ट शेल, मतलब दूसरा शेल पे चला जाएगा। वाओ, हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या समझाना चाहता हूं यहाँ पे, मतलब कि इसका आउटर शेल कौन सा है, अभी ये वाला फर्स्ट शेल, ये वाला, इसका 2 ही शेल है। अगर 2 शेल है तो आउटर ऑर्बिट, आउटर शेल कौन बन गया, ये वाला बन गया कि नहीं बन गया। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तुम बताओगे कि 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो अंदर में है, बाहर का जो शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बन गया, 4, खत्म, समझ में आ गया। अभी तुम एक लो, क्या लोगे तुम, जो सबसे कॉमन एलिमेंट है, सब लोग लेते हैं, सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, तो 11 मतलब इसका प्रोटॉन कितना है, 11, इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। अभी इसका तुम बनाओ, अभी इसका तुम बनाओगे, क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे, इसका हो गया न्यूक्लियस, फिर क्या आएगा, फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का जगह आएगा, तुम बोलोगे सर 2, ओके 2, नो प्रॉब्लम, 2 मैंने बना लिया। फिर सेकेंड शेल आएगा, सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन का घर होगा, तुम बोलोगे सर इसमें तो 8 ही आता है, थोड़ी देर पहले आपने सीखा है, हाँ मैंने सीखा है 8 ही आता है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, 8, हो गया बात। अभी फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में कितना आ गया, 8 है, कितना इसके पास, 11, 2 और 8 मिला के हो गया कितना, 10, बाकी बचा 1, उसको ये लोग क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे जगह नहीं होगा तू निकल। वो क्या करेगा, भाई हम अकेले रहना ही पसंद करते हैं, थर्ड शेल में आ गया। तो इसका आउटर शेल कौन सा है, ये बाहर वाला है ना, ये आउटर शेल है ना इसका, जी हाँ। तो आउटर शेल में, बाहर वाला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बन गया, 1। बाहर वाले जो ऑर्बिट होगा उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या बन जाएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं अभी आशा करता हूं कि तुम लोगों को समझ में आ गया, बहुत इजी है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर शेल, जो बाहर वाला शेल होता है, आउटर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक आउटर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आओ, वैलेंसी, तुम पूछोगे कि सर वैलेंसी क्या है, हाँ अभी देखेंगे कि वैलेंसी क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, क्यों शुरू करते हैं हाइड्रोजन से, दुनिया का सबसे फास्ट एलिमेंट, मतलब एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एलिमेंट नहीं बोलूंगा मैं, एटॉमिक नंबर में फर्स्ट पोजीशन पे कौन होता है, हाइड्रोजन, और दुनिया का सबसे लाइट गैस भी होता है, एकदम हल्का, इसीलिए ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, तो अभी तुम बताओगे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट इज प्रोटॉन इज 1 एंड इलेक्ट्रॉन इज 1। अभी मैं तुमको एक कहानी बताता हूं, देखो यहाँ तुमने एक घर बनाया, एक ग्राउंड फ्लोर, जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं, ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे क्या आएगा, तुम वही सोच रहे हो, पता है मुझे, जीएफ गर्लफ्रेंड मत समझो, बर्बाद मत होना, जीएफ मतलब ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं, ये सेकेंड फ्लोर, ठीक है। अभी तुमने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर में तुम रहते हो, तुम वहां का, मतलब वहां का मालिक हो, तो तुम्हें रहने के लिए घर है। फर्स्ट फ्लोर को तुमने भाड़े में लगा दिया, किराए पे, दैट इज किराए पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, रेंट। लेकिन तुम्हारा बिल्डिंग जो है वो फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं, तो क्या करोगे तुम, सेकेंड फ्लोर में कितना आ सकता है, इसको भी रेंट पे लगा दिया, यहाँ पे 2 लोग आ सकते हैं, सेकेंड में 8 लोग आ सकते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूं, अभी कहानी पे बाद में जाऊंगे, यहाँ पे ठीक है, कहानी वही पे खत्म हो गया, नहीं हुआ, यहां से समझ के फिर कहानी में घुसना पड़ेगा हम लोग को। देखो अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होगा, न्यूक्लियस, उसके बाद उसका एक शेल आएगा, शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास है ही एक, औकात उसका एक ही है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हो गया। अभी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का जगह होता है? दो। है कितना इसके पास? एक। मतलब इसका धंधा में घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे दो लोग रह सकते हैं, वो एक लोगों को भाड़ा में है और बाकी रूम खाली जा रहा है, तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा कि भाई 2 रूम का भाड़ा मिलना चाहिए था, मुझे मिल रहा है 1 रूम का भाड़ा। तो यहाँ पे कितने लोगों का जगह से? 2 लोगों का है, कितना इसके पास? एक। तो ये भटकता फिरेगा ना कि मैं किसी और को, एक और को पटा के लाऊं, और को पटा के लाऊं, यहाँ पे घर बना दूं, मेरा भाड़ा पूरा का पूरा आ जाए, एनर्जी लॉस नहीं होगा मेरा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना है? एक। तो और इसको फुल करने के लिए हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ेगा, एक को ही ढूंढना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो नहीं, एक को ढूंढना पड़ेगा। जब ये एक को ढूंढने निकल जाएगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, अपने पूरा किराया उठाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया? एक। अभी इसको मैं कैसे बोलना चाहता हूं कि दुनिया का हर एक एलिमेंट स्टेबल रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? स्टेबल। स्टेबल रहना चाहता है। एक बात याद रखना, एलिमेंट्स नहीं, हर लोग स्टेबल रहना चाहते, कोई अनस्टेबल नहीं होना चाहते। तो यहां पे देखो, स्टेबल रहने के लिए इनका जो शेल होता है, उस शेल में फुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, मतलब भर्ती होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रह सकते थे 10 हो वहां पे 5, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है, दैट्स वाई ये लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो इसका ये जो एक ही शेल है और उसको भर्ती करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स इसका वैलेंसी कितना हो गया? एक। उसी तरह मैं अगर तुमको बोलूं यहाँ पे कि हीलियम है, दूसरा हीलियम का सीरियल नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? यहाँ पे प्रोटॉन 2 है इसके पास, इलेक्ट्रॉन 2 है इसके पास, तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन 2। तो इसका अगर हम बनाए न्यूक्लियस, उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट शेल, और इसका भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन एक शेल को भर्ती कर देगा। मतलब ना ही इसको किसी से लेने की जरूरत है क्या? इसको किसी से भीख मांगने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया, हीलियम स्टेबल हो गया। तो ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ना ही किसी को देगा। दैट मीन्स हीलियम इज ए स्टेबल, दैट्स व्हाई हीलियम इज कॉल्ड नोबेल गैस। those एलिमेंट्स जो किसी और से ना इलेक्ट्रॉन मांगते हैं ना किसी को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। नोबेल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो लोग हमेशा स्टेबल रहते हैं। भाई हम स्टेबल है, तुम्हारे चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हम जैसा है हमें वैसा ही रहने दो। लेकिन हाइड्रोजन का दिमाग खराब रहता है, भाई मेरा घर खाली है, एक घर किराए पे गया है, दूसरा घर खाली चल रहा है, उसका किराए पे कैसे कब भेजू मैं? तो दैट्स व्हाई ही इज भटकता हुआ फरिश्ता, वो निकलने गया कि क्या है, कोई एक आ जाओ। तो एक रूम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके लिए, इसीलिए उसका वैलेंसी एक बन गया, ठीक है। अभी तुमको मैं कुछ दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अभी कौन आएगा? चाचा लिथियम। लिथियम आ गया। लिथियम का कितना है भाई? तुम तो बोलोगे भाई लिथियम का तो 3 है, और इलेक्ट्रॉन का कितना है भाई? 3 है। इलेक्ट्रॉन भी 3, प्रोटॉन भी 3। अभी इसका न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस हो गया, मान लेते न्यूक्लियस का 3 प्रोटॉन अंदर है, उसको रहने दो भाई, वो किसी का मतलब जागीरदार नहीं है वहां से निकलने, वो वहां पे बिंदास से बिंदास रहता है, दारू वारू पी के पूरा बैठ गया वहां पे। अभी दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कौन आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। फर्स्ट शेल में तो 2 का ही जगह होता है। अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उसको तो बाहर फेंकेगा वो लोग, हो गया, बाहर फेंकेगा। अभी ए पूरा, इसमें सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 है। कितना? 1। तुम्हारी सेकेंड फ्लोर में 8 लोगों का जगह है, भराए किराए पे लोग कितने हैं? 1। मतलब तुम्हारा उल्टा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो तुम चाहोगे ना कि पूरा का पूरा आदमी रहे, ठीक है। तो पूरा का पूरा आदमी रहने के लिए क्या होगा तुम्हारा? तुम चाहोगे कि नहीं चाहोगे? चाहोगे। तो अभी तुमको पूरा भर्ती करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो तुम 7 ढूंढने जाओगे, औकात से बाहर निकल जाए। तुम्हारे पास है एक, 7 ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है कि
क्या ही बताओ। तो तुम क्या चाहोगे, ये एलिमेंट क्या चाहता है, ये एटम क्या चाहता है, भाई तू निकल यहां से, मत रहे यहाँ पे, तेरे लिए मेरा एक्स्ट्रा एनर्जी, इसको भी तो अंदर की तरफ खींचना होता है ना, एक अट्रैक्शन फोर्स से प्रोटॉन इसको खींच रहा है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को खींच रहा है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कौन लूज करेगा, भाई तू एक ही है, तेरे लिए मैं इतना एनर्जी क्यों लूज करूं, तू निकल यहां से। दैट मीन्स लिथियम क्या चाहेगा, स्टेबल बनने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देने वाला नहीं है, तो लिथियम क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका आउटर शेल से बाहर निकल जाए, क्या आउटर शेल से बाहर निकल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये माइनस करना चाहेगा, मतलब अपने अंदर से निकलना चाहेगा, तो दैट्स व्हाई इसका भी वैलेंसी कितना बन गया, 1। वाव, कितना मजा आ गया। इसीलिए लिथियम का वैलेंसी कितना हो गया, 1, क्योंकि लिथियम वांट्स टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहता है, दैट्स व्हाई, क्यों छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए उसका शेल पूरा भर्ती होना है, तो एक छोड़ेगा, तो छोड़ने के बाद ये वाला शेल तो पूरा गायब हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, छोड़ने के बाद ये वाला शेल तो पूरा गायब हो जाएगा, तो मतलब अभी लिथियम के पास क्या है, एक शेल है और वो पूरा भर्ती है, तो भर्ती है मतलब लिथियम इज इन स्टेबल पोजीशन लाइक हीलियम। हो गया बात खत्म। अभी तुमको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से तुमको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना, अभी हम किसको लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, तुम बोलोगे सर 8, यहाँ पे पी कितना है 8, ई कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। अभी उसका न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन अंदर घुस गए, भाई रहने दो उनको, इलेक्ट्रॉन भाई गुंडा टाइप आदमी है, वो तो घूमेगा ही, उसको घूमने दो। फर्स्ट शेल आएगा, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तुम बोलोगे सर 2। सेकेंड शेल आएगा, सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तुम बोलोगे सर टोटल 8 है, 2 तो पहले ही बैठ गया, अभी कितना बचा है 6, तो सेकेंड शेल में कितना बैठ गया 6, 4, 5, 6। तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ, तुम तो बोलोगे, मुझे पता है, थोड़ा कलर कर देता हूं, आई कैचिंग हो जाएगा। हो गया, तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अभी इसका आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 है, कितना 6, चाहिए कितना 2, क्योंकि उसको फुल फिलअप करना है, क्यों फिलअप करना है, स्टेबल बनना है, स्टेबल बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स इसका वैलेंसी कितना बन गया 2। वाओ, मजा आ गया, समझ में आ गया, इजी है, एकदम टफ नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया। अभी तुम मान लो तुम ले लेते हो क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का है 13, मतलब इसका प्रोटॉन नंबर कितना है 13, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है 13, तो इसका एक क्या आ गया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तुम बोलोगे फर्स्ट शेल, यहाँ पे सेकेंड शेल और इसका थर्ड शेल भी आता है, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्स्ट शेल में तो 2 ही आएगा, सेकेंड शेल में कितना आएगा 2, सेकेंड शेल में तो सर 8 आता है, ठीक है, 8 को बिठाओ, हो गया 8, थर्ड शेल में कितना आएगा 2, हो गया 8, हो गया 10 खत्म, 13 है, 10 खत्म मतलब 3 बचा है, थर्ड शेल में कितना आएगा 3, ठीक है। तो अभी और चाहिए कितना, तुम बोलोगे कि सर 18 - 3 15 चाहिए, लेकिन नहीं, इसको और चाहिए 5, ठीक है, तो 5 चाहिए, क्यों 5 चाहिए, इसके लिए तुमको s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इसमें जाना पड़ेगा, वो तुमको हायर सेकेंडरी में मिलेगा। अभी इसके बारे में अगर मैं समझाने जाऊं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम बस इतना याद रखो कि थर्ड शेल में, थर्ड शेल वाले भैया क्या कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को अलाउ करते हैं, स्टेबल बनने के लिए थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को अलाउ किया जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन को अलाउ किया जाता है, क्योंकि एक बात तुम समझ लेना, केमिस्ट्री में हर एक बात पे मतलब तुम्हारा क्या लग जाता है, कॉन्सेप्ट लग जाता है, हर एक बात पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो मतलब इसको चाहिए कितना 5, औकात है 3, और चाहिए एक्स्ट्रा 5, कोई देगा नहीं देगा, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, बहुत दिलदार आदमी है भाई, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के साथ साथ इसका थर्ड शेल भी गायब हो जाएगा, थर्ड शेल गायब हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया इसने, अभी इसका क्या है सेकेंड शेल,
वो पूरा फिलअप है कि नहीं है, फिलअप रहने के बाद वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल पोजीशन में अभी है कि नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। स्टेबल पोजीशन में कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, दैट मींस एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना बन गया, तुम बोलोगे कि सर 3। समझ में आ गया अभी कितना इजी है भाई, ये होता है कहानी, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, कुछ नहीं है, थैंक यू, थोड़ा देर कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। अभी पहली बात, आप लोगों के लिए हम एक छोटा सा बुक ला रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए हम क्या लाए हैं, एक छोटा सा बुक, सॉरी यहाँ पे हमको ब्लैक यूज करना पड़ेगा। क्या ला रहे हैं, छोटा सा एक बुक ला रहे हैं, कुछ ही दिन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक मतलब इतना कितना साइज का होगा, मैं बोल रहा हूं इतना साइज का होगा। हर एक क्लास 9 और 10 बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला बुक। इसमें क्या होगा, फर्स्ट में तो वो लिखा रहेगा कि एटॉम एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उसमें एक लिखा रहेगा ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इसका केमिकल सिंबल हो गया। इसके नीचे क्या होगा, पूरा लिखा रहेगा हाइड्रोजन। उसके नीचे इसका लिखा रहेगा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा एटॉमिक मास। हम लोगों का काम चल रहा है इस पे, कुछ ही दिन में हम इसको रिलीज कर देंगे, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास, फिर उसके अंदर हाइड्रोजन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उस कंपाउंड्स के भी नाम लिखा रहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन किस में रहता है, वाटर में लिखा रहता है H2O, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के भी नाम हम उसके नीचे से ऐसे लिख देंगे। हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट ये है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है H2SO4, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम हम उसके नीचे लिख देंगे। आप लोग उसको ले लेना, उसको ऐसे अपने बैग में रख देना, जब मन करे पढ़ लेना। अगर ये 20 एलिमेंट्स के बारे में हम आप लोग डिटेल्स में पढ़ लिया, तो मैं कहता हूं कि 20 एलिमेंट्स अगर हो गए तो आप लोगों का बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि एक एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करके H2O होता है, यहाँ पे 2 क्यों होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 होता है, ठीक है। फिर कुछ कुछ में 3 होता है, जैसे कि अमोनिया H3 होता है, ठीक है। NH3 क्यों होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। पहले हम इस बुक को हम रिलीज करने वाले हैं विद इन, आप मान लीजिए 10 to 20 डेज आ जाएगा। आप हर एक क्लास 9 और 10 बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ये लीजिए। क्यों लेना है आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल्स में जानना था, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बस। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत समझ में आ गया, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये। आप लोग समझ लेना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, प्रोटॉन क्या है, जैसे कि यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन चार्जलेस, ना ही वो प्लस की तरफ जाता है ना ही वो माइनस की तरफ जाता है। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल होता है, ना ही आगे जाने देता है ना ही पीछे जाने देता है। समझ में आ गया। आप लोग यहां से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आप लोग देख लेना एक बार। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यहाँ पे है, इसको पढ़ लेना। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन क्या है इसका, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया है, आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क होगा ये, कि ऐसे वैलेंसी तो आप लोगों ने निकालना सीख गए, अभी आप लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इन सब का वैलेंसी निकालेंगे। और क्या निकालना है आप लोगों को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क। और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया कि ये वाला सर दिमाग में नहीं घुसा, तो प्लीज आप लोग एक कमेंट सेक्शन होता है, आपको पता ही है, वहां पे आप लोग एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। मैं पर्सनली उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर वो लड़का अगर कांटेक्ट करे तो मैं बोलता हूं उसको मैं 1v1 समझा दूंगा, मतलब 1 वर्सेस 1, मतलब उसको वीडियो कॉल में अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए क्या होता है। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं हम। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू, टाटा बाय बाय।